सो गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिली है। अब ये रिकवरी ऐसा नहीं है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इस तरह की रिकवरी बहुत कभी कभी मिलती है, बट ये एक सिग्निफिकेंटली फ्रीक्वेंट चलने वाला स्टॉक है। अब आप कहोगे भैया ये क्या था सिग्निफिकेंटली फ्रीक्वेंट चलने वाला स्टॉक? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक जिगजैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। इस तरह का जिगजैग पैटर्न आपका सिमिलर था टाटा पावर के अंदर। यस, टाटा पावर में भी आपका सिमिलर चार्ट है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिमिलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस तरह का पैटर्न आपको एक ब्रेकआउट देता है सस्टेनेबल रेंज पे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। वी आर NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक और ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर है 792 करोड़ रुपीस का और लगातार पिछले 3 सेशन से स्टॉक में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली हुई है और एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर कंपनी पे आया है प्रोजेक्ट को लेकर के डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स पे, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, गन साइटिंग सिस्टम, अपग्रेड्स, स्पेयर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर का फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर देखने को मिला है, बल्कि आप देखोगे जब भी वॉर की कंडीशन क्रिएट होती है स्पेशली विद पाकिस्तान, तब तब इंडिया के आपको डिफेंस सेक्टर पर अच्छी तेजी देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल, इसका भी अगर हम रीसेंट एग्जांपल देखें तो ऑपरेशन सिंदूर आपको इसका रीसेंट एग्जांपल देखने को मिला था। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी। कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर बहुत अलर्ट पर है। कहीं ना कहीं यह भी एक रीजन है कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पर देखने को मिला है। अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पे। लास्ट वीडियो के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था। कंपनी का ना जून क्वार्टर सबसे वीकेस्ट देखने को मिलता है। जून क्वार्टर जो कंपनी का आता है वो एक रिवाइवल क्वार्टर होता है, मतलब कि इसके पहले अगर आप मार्च क्वार्टर देखोगे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर जून क्वार्टर बहुत वीक आता है, फिर सितंबर क्वार्टर से कंपनी रिवाइव करना शुरू करती है। 2023 की भी यही कहानी थी, 2024 की भी और 2025 में भी यही रहा। और अगर आप स्टॉक के चार्ट पर देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार्ट पे, तो आपको चार्ट पर भी कुछ इसी तरह की कहानी देखने को मिलेगी। जून क्वार्टर वीक आता है तो उस टाइम फ्रेम पर स्टॉक क्या करता है, थोड़ा सा फॉल करता है। जून क्वार्टर वीक आता है तो स्टॉक फॉल करता है। जून क्वार्टर वीक आता है तो स्टॉक यहां पर फॉल करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब जून क्वार्टर एक रिवाइवल क्वार्टर है क्योंकि वो एक वीक क्वार्टर है। वीक क्वार्टर आता है तो कंपनी में आपको फॉल देखने को मिलता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑन चार्ट पर भी और इसके नंबर्स पर भी। और फिर आपको सितंबर क्वार्टर आते आते फिर तेजी देखने को मिलती है और चार्ट भी आपको यही दिखा रहा है। अभी हम इस पे ग्राफ पे आते हैं, उसको समझेंगे, लेकिन पहले मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट एक बार देख लो। सो बाइंग की रेटिंग है यहां पर आपके चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में टारगेट है 500 रुपए का। यह रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी 3 नवंबर को। टारगेट बढ़ा है 500 रुपए का और यहां पर मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना 500 रुपए का टारगेट रखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बाइंग की रेटिंग के साथ में 31 अक्टूबर की इनकी ये रिपोर्ट थी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है। 67.2 का आपका MFI एंड 54.4 का आपका RSI है। ये है अब आपका चार्ट पैटर्न। क्या नजर आ रहा है आपको इस चार्ट पे कि स्टॉक एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न इस समय क्रिएट कर रहा है। इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न पे आपके पास दो डायगोनल आती है, जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर भी समझा था, जिसका रिस्ट्रिक्शन जोन जो आपका है वो है 428 के पास में। 428 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। पहले भी इन्हीं जोन के पास आकर के स्टॉक रिस्ट्रिक्ट हुआ था। यानी किसी भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो वहां आपके पास सस्टेनेबल कैंडल होनी चाहिए। अगर इस तरह की दो कैंडल क्रिएट हो जाती हैं आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, तो नेक्स्ट भी आपका जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न है उसमें 428 जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ये बन जाता है आपका बेस। इस तरह के चार्ट्स आपको जब भी दिखे जहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट, फिर वापस से एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न देने के बाद में एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर से अपवर्ड वेजेस पैटर्न देने के बाद में एक नया कंसोलिडेशन और फिर फर्दर ब्रेकआउट,
इस तरह के पैटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दिखाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भले ही उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी स्लो ग्रोथ वाला रहेगा जो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो कहेंगे कि भैया 395 नहीं, 405 से लेकर के 420 कमाया तो भैया क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के ग्रोथ वाले चार्ट्स बहुत खराब होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, टाटा पावर में भी आपका सिमिलर चार्ट है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिमिलर चार्ट है, इस तरह की चार्ट्स आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाते ही दिखाते हैं। सो इस समय 428 आपका रिस्ट्रिक्शन है। यहां से अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आने वाले 2 सेशन आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बननी जरूरी है, तब आप फर्दर ब्रेकआउट के लिए जाओगे, जिसके बाद में 428 आपका एक बेस क्रिएट हो जाता है। सस्टेनेबल ग्रोथ के चार्ट होते हैं इस तरह के आपके, जहां पर वेजेस पैटर्न और फिर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट होता है एंड देन एक परपेंडिकुलर के साथ साथ में स्टॉक का ब्रेकआउट बनता है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का पिछला वीडियो या फिर टाटा पावर का आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।